हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 मतलब बिहार शिक्षक भर्ती जो री एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, टीआरई 3 का, उसमें संभावित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, गणित एवं विज्ञान वर्ग की, ठीक है। और कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। आप लोग इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ज़्यादा लगती है तो भी बताइएगा, अगर लगता है इससे कम जाएगी तो भी बताइएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको उससे पहले दिखा देता हूँ कि जो पेपर है, देखिए पिछली बार की अपेक्षा जो पेपर था इस बार का, वो पहले से थोड़ा सा इजी था, ठीक है। मतलब टीआरई 2 में जो मैथ साइंस का पेपर था उसमें मैथ्स नहीं, साइंस बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी उसका पेपर साइंस का पोर्शन बहुत इजी था। क्यों, दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये सिर्फ 10th क्लास का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10th क्लास की एनसीईआरटी, सिर्फ 10th क्लास की एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू होते लास्ट में, पूरा चैप्टर जिसने पढ़ा होगा, मुझे तो लग रहा है कि 30 के 30 क्वेश्चन, 40 में से 30 से 35 क्वेश्चन लगभग सिर्फ 10th क्लास की एनसीईआरटी से आया। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। देखिए कितने क्वेश्चन सिर्फ 10th क्लास की एमसीक्यू से हैं, जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पे देखिए, लोहे की फ्राइंग पैन वाला है, खाद्य पदार्थ में डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन। देखिए ये देखिए, खाद्य पदार्थ में डिब्बे, ये देखो जिंक, ठीक है, जिंक और वो वाला लोहे के फ्राइंग पैन वाला, ठीक है। नेक्स्ट आगे दिखाते हैं आपको जल्दी जल्दी। ब्यूटेनॉन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखिए ब्यूटेनॉन वाला क्वेश्चन साफ सीधे सीधे रखा है। अब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पायरुवेट के विखंडन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पायरुवेट का विघटन, बस खाली थोड़ी भाषा चेंज कर दी, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सारे सेम है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन में दो तंत्रिकाओं कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। इसका आंसर सिनेप्स दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पादप हार्मोन वाला क्वेश्चन, और ये सिनेप्स, अंतर्ग्रथन को ही सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच थोड़ी भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी गई, बाकी सेम क्वेश्चन। परागकोश क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे परागकोश में शामिल क्या होते हैं, ठीक है, परागकोश में होते हैं, यहाँ पे पूछा गया। अगला देखिए, ये तो हर साल क्वेश्चन पाता है, ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये दो क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये वाला क्वेश्चन पीआरटी में भी आया है और 6 to 8 में भी आया। दूसरा पर्यावरण मित्र वाला है। अब इसमें देखिए, ये देखिए गाय घास बकरी इंसान वाला, ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी भाषा चेंज कर दी गई। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। बाकी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, इसके और इसके, ये नीचे वाले के, ठीक है। तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन तो सिर्फ 10th क्लास की जो बुक है, 10th क्लास की बुक के जो लास्ट पेज होते हैं जिसपे एमसीक्यू दिए होते हैं, तो 10th क्लास के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू से ही लगभग 11 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। और जिसने 10th क्लास की ही बुक सिर्फ पढ़ के गया होगा, उसके भी 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे सही हुए होंगे, ठीक है। तो साइंस का लेवल इस बार पिछली बार से सरल था, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। वैकेंसी पिछली बार लगभग शायद अगर देख लेते हैं कि मैथ गणित और विज्ञान में लगभग 1600 के करीब जनरल की थी, ठीक है। और इस बार जो जनरल नहीं, सॉरी, यूआर की थी, ठीक है। उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा दीजिए। इस बार 791 दिखा रहा था, लेकिन अब जब से ये पता चला है कि रोस्टर में चेंज होगा, क्योंकि पहले जो मतलब रोस्टर आया था, वो आया था, आपका आया था 65% रिजर्वेशन वाला और 10% ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा सिर्फ जो बची हुई 25% सीटें थी वो यूआर के लिए थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से उसको उस आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या है, अब है 50% रिजर्व सीट, और उसमें 10% ईडब्ल्यूएस की और जोड़ लीजिए 60%, और 40% जो है वो यूआर कैटेगरी की सीट्स होंगी, ठीक है। तो उस आधार पे हमने यहाँ पे कट ऑफ बताई है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जिसको भी डाउट हो कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती या फिर ज़्यादा है या कम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार से पेपर का लेवल थोड़ा सा सरल ही है, लेकिन एक और फैक्ट यहाँ पे लगेगा कि जो पिछली बार टीआरई 2 है और टीआरई 3 के बीच में ना तो कोई सीटेट हुआ है ना कोई बिहार टेट हुआ था। तो लगभग जो अभ्यर्थी टीआरई 2 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, वही अभ्यर्थी लगभग टीआरई 3 में पेपर देने आए हैं, ठीक है। लेकिन बस यही है कि एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी उसका पेपर अच्छा हुआ होगा, ये मान के आप लोग चलिए। दूसरी चीज़ है, कुछ ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो टीआरई 2 वाले नहीं होंगे, ज़्यादातर वही अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि बीच में ना तो कोई सीटेट हुआ है ना कोई बिहार टेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं गणित एवं विज्ञान वर्ग में।
तो मेल की पहले देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी में 87 से 91 के आसपास रह सकती है। पिछली बार का पेपर बहुत टफ था, वैकेंसी भी इस बार से ज़्यादा थी, तब भी कट ऑफ आपका 80 गया था, ठीक है, 80 गया था, जबकि साइंस बहुत ज़्यादा कठिन आई थी, ठीक है। बीसी कैटेगरी में 81 से 85, मेल की ये है, सिर्फ मेल की बता रहे हैं। ईबीसी में 78 से 82, ईडब्ल्यूएस में 80 से 84, एससी कैटेगरी में 64 से 68 नंबर जिसके भी हैं वो अपने को सेफ मान सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एसटी कैटेगरी मेल में 58 से 62, इतनी कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। ये आपकी मेल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर है। इसके अलावा हम लोग फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। पर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी गणित और विज्ञान वर्ग में रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूआर कैटेगरी में अगर 77 से 81 के आसपास का नंबर है तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये यूआर फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। फीमेल में बीसी कैटेगरी जो है उसमें 71 से 85 अगर नंबर आपके हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। ईबीसी फीमेल में 64 से 68 नंबर के आसपास हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात हो रही है। फीमेल में ईडब्ल्यूएस में 72 से 76 के आसपास कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में जो फीमेल कैटेगरी है उसमें 46 से 50 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। 1-2 नंबर कम भले हो जाए, ऊपर नहीं जाएगी एससी फीमेल में, ठीक है। 46 से 50 के आसपास रह सकती है। यही आपकी एसटी कैटेगरी में भी 42 से 46 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। इससे 1-2 नंबर कम हो सकती है, बढ़ेगी नहीं, जहाँ तक एससी और एसटी में, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर अपनी अपनी कट ऑफ देख लीजिए। मेल की अलग दी है और फीमेल की अलग अलग, मैंने यहाँ पर दोनों कैटेगरी की अलग अलग दी है, ठीक है। देखिए मैंने आप कक्षा 6 से 8 की गणित और विज्ञान की पूरी कट ऑफ आपको आपके सामने दे दी है, ठीक है। अब देखिए जिसको भी डाउट हो वो लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इतनी नहीं, इतनी रह सकती है। अपने हिसाब से देखिए, कुछ लोगों को इसकी कट ऑफ ज़्यादा लगेगी मैथ साइंस में, जबकि मैंने कल पीआरटी की कट ऑफ दी है वो मैंने एक तरीके से कम रखी है, जितनी सभी लोग बता रहे हैं उस हिसाब से। उसमें मैंने सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपकी कट ऑफ बताई है और लगभग लोग संतुष्ट भी हैं उससे। और यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ मैंने, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, उस आधार पे मैंने सारी कट ऑफ बताई है और उम्मीद है कि लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। गणित विज्ञान में लगभग इतनी ही रह सकती है। अब इसके बाद अन्य किस सब्जेक्ट की आप लोग कट ऑफ चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें देखिए सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, 3 का तो मुझे पता है कि लगभग कितना रह सकता है। बाकी संस्कृत और उर्दू का अभी तक देखिए ना तो किसी अभ्यर्थी से मेरी बात हुई है, ठीक है, ना तो उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो इनके बची हुई जो बाकी कट ऑफ्स हैं उनके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए अगर कोई रिलेटेड है उससे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।